हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चैप्टर 5 है ये आपका, और हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स है क्या, पहले हम रूट्स की बात करें। फॉर एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन थी। इक्वेशन है ये x में विद वेरिएबल x। जितनी पावर x की होती है ना, जैसे x की पावर 2 है तो x में इसमें x की 2 वैल्यूज आएंगी, ठीक है। x की 2 वैल्यूज आएंगी, तो ये जो वैल्यूज होंगी सॉल्व करने के बाद इस इक्वेशन को, इन्हें हम रूट्स कहेंगे। इन वैल्यूज को हम रूट्स कहेंगे, ठीक है। और हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स, मतलब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे डिस्क्रिमिनेंट लगा के, और फिर हम प्रेडिक्ट करेंगे कि इसके रूट्स की नेचर कैसी है। नेचर कैसी होती है रूट्स की, या तो वो रियल होते हैं, इक्वल होते हैं, अनइक्वल होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। याद रखना, मैंने कहा रियल हो सकते हैं, इक्वल, ठीक है, अनइक्वल की बात की, या इमेजिनरी रूट्स की बात की, ठीक है। तो हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके ये निकालते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से, डेल से डिनोट करेंगे। कुछ बुक्स में ये कैपिटल डी से भी डिनोट किया हुआ है, और फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जो a है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज कोफिशिएंट ऑफ x है, c इज कांस्टेंट टर्म। तो हम ये फॉर्मूला लगा के एक नंबर हमारे पास यहाँ पे आएगा, उस वैल्यू से हम डिसाइड करेंगे कि वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ठीक है। वहां से हम डिसाइड करेंगे कि ये जो रूट्स है इस इक्वेशन के, वैल्यूज ऑफ x हैं, वो नेचर ऑफ रूट्स कैसी है। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। देन इसका डिस्क्रिमिनेंट की बात होगी, द वर्ड इज डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट जिसे हम, मैंने बताया, डेल या डी से, डी या डेल से डिनोट करते हैं, एंड द फॉर्मूला इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम यहाँ पे डेल, मैं डेल यूज कर रही हूँ, वर्ड दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहाँ पे b जो है दैट इज, वो है मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ x है, b इज कोफिशिएंट ऑफ x, a जो है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, a इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एंड c इज हियर कांस्टेंट टर्म। आप देख रहे हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में c जो है वो दैट इज अ कांस्टेंट टर्म। तो हम इस डेल से डिफाइन करेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है। तो एक नोट लिखना है आपने पहले। नोट नंबर 1 है, व्हेन डेल इज, जब मैंने ये वैल्यू कैलकुलेट की कोई नंबर आएगा, व्हेन डेल इज दैट इज, क्या वैल्यू थी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब डेल इक्वल टू 0 होगा, मैं ये नंबर कैलकुलेट करूं और ये वैल्यू 0 आती है, दिस एम्प्लॉइज रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल। इट मींस जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू रियल नंबर्स में से होगी। आइदर आपको पता है रियल नंबर दो तरह के होते हैं, इट इज रैशनल और इररेशनल, और इक्वल होंगे। अगर 2x, एक x 2 है तो दूसरी वैल्यू भी 2 ही होगी। एक अगर x की वैल्यू 5 है तो दूसरी वैल्यू भी 5 होगी। रियल एंड इक्वल रूट्स की बात चल रही है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन आती है इसके लिए, when del is, मेन फॉर्मूला में ये लगा रही हूँ, when del is less than 0। अगर del जो है वो less than 0 हुआ, then roots are, तो roots कैसे होंगे, roots are imaginary, roots are imaginary। अब बच्चे पूछेंगे इमेजिनरी होता क्या है। इमेजिनरी हम नेक्स्ट 11th क्लास में पढ़ेंगे। जब भी अंडर रूट के अंदर माइनस टर्म आई, -2 आ गया, अंडर रूट के अंदर -2 आए, ठीक है, नेगेटिव साइन अंडर रूट के अंदर आए, तो ये जो टर्म होती है ये इमेजिनरी टर्म बन जाती है,
ठीक है, इमेजिनरी टर्म बन जाती है, दैट इज नेगेटिव साइन इनसाइड द स्क्वायर रूट। ठीक है, सो दिस इस टाइप के जब डेल की वैल्यू लेस देन 0 है, नेगेटिव आता है कोई नंबर, जैसे डेल की वैल्यू आ गई आपके पास -11, तो -11 इज लेस देन 0। ठीक है, सो इस केस में हम वहां पे लिखेंगे रूट्स आर इमेजिनरी रूट्स। हम बस यहीं पे बता के इसे स्टॉप कर देते हैं। थर्ड कंडीशन है व्हेन डेल इज ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 1 2 3 4 5 6 कोई भी ऐसा नंबर आ गया, तो इस कंडीशन में हम लिखेंगे रूट्स आर रियल होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे। रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे और अनइक्वल, मतलब x की वैल्यू अगर एक -1 है तो दूसरी हो सकती है 3 है। ये है रियल लेकिन है कैसे? इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, एक -1 है एक 3 है। यहाँ रियल और इक्वल बताए थे, तो इस केस में मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक 2 है तो दूसरी वैल्यू भी 2 होगी, x की इक्वल वैल्यूज आएंगी। अनइक्वल के केस में x की डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। इमेजिनरी के केस में नेगेटिव, जब डेल जो है वो माइनस में जाएगा नंबर, ये डेल -11 है फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बताया, तो इमेजिनरी का मतलब अंडर के अंदर नेगेटिव टर्म उसने कंटेन की है। तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डिस्क्रिमिनेंट विदाउट सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ द रूट्स। हम क्या बता सकते हैं? तो पहला आया व्हेन डेल इज इक्वल टू 0, दूसरा आया व्हेन डेल इज लेस देन 0, और थर्ड कंडीशन थी व्हेन डेल इज ग्रेटर देन 0। तो ये हमारे पास 3 कंडीशन थी। आपको मैंने अभी बताया रूट्स कैसे होंगे, रियल और इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल, नॉट और, रियल एंड इक्वल। यहाँ पे होंगे इमेजिनरी रूट्स, याद रखना है इमेजिनरी रूट्स होंगे। इमेजिनरी रूट्स कैसे? अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन। यहाँ पे रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड अनइक्वल होंगे, रियल एंड अनइक्वल होंगे। तो ये है हमारी टॉपिक नेचर ऑफ रूट्स की, नेचर ऑफ रूट्स की, जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करने के बाद हम रूट्स की बात करेंगे उनके बारे में।